नमस्कार दोस्तों, अंकल टॉक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज का पॉडकास्ट बड़ा खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं व्यापार महासंघ के अध्यक्ष विपिन तिवारी जी। विपिन तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अंकल टॉक में। धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं व्यापारियों की बात करता हूं और उसमें व्यापार महासंघ का अध्यक्ष और वो भी एक युवा, देख के बड़ी खुशी होती है। विपिन जी, आपको देख के बड़ी खुशी होती है कि एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति युवा है। जब युवा सोच होती है तो निश्चित तौर पे समाज में परिवर्तन भी आता है। तो इस तरह के जब व्यापारी आएंगे और समाज में नई चीज़ें लेके आएंगे तो निश्चित तौर पर लगता है कि हाँ, अब हम एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं और बच्चों को प्रेरणा भी मिलती है कि हाँ, नौकरी ही नहीं, व्यापार भी किया जा सकता है। विपिन जी, बहुत सारे सवाल हैं मेरे, और मेरे क्या जो आम जनमानस में बातें चलती हैं उनको लेके मैं आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो ये पूछूंगा कि ये व्यापार महासंघ का काम क्या है? व्यापार महासंघ के अंतर्गत हमारे 48 संघ आते हैं। उनको सबको एक साथ लेके चलना है हमको, और जो भी कमियां उनको हटाना है। कभी कोई एसोसिएशन में कोई बात हो जाती है तो उसके पहले व्यापार महासंघ आता है। व्यापार महासंघ के थ्रू सारे काम को निपटाया जाता है। ये व्यापार महासंघ का कार्य, और सभी संघों को लेकर हमारे बड़े बड़े संघ उसके अंतर्गत आते हैं। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान आप लोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो बंद का आह्वान होते हैं, है ना, तो आपने कहा आज बाजार बंद रहेगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से या किसी इशू के कारण होते हैं, तो उसमें भी व्यापारियों से सलाह ली जाती है या ये सीधा सीधा एक ऑर्डर होता है तो उसको अपने मानना होता है? नहीं, ये हमारी व्यापारियों से सलाह ली जाती है, क्योंकि इसमें बहुत छोटे दुकानदार भी होते हैं। होटल व्यवसायी है, जैसे उनको पहले 24 घंटे पहले से उनको दूध वाले हैं, बहुत से ऐसे सब्जी वाले हैं। पहले सबकी सलाह ली जाती है और उसके बाद हम निर्णय लेते हैं, और वो भी देखते हैं क्या है, किस लिए बंद है, राजनीतिक है या कोई सामाजिक है। और अगर वाकई कोई ऐसी घटना होती है कि उसके लिए बंद किया जाए तो हम उसको विचार करके फिर बंद का आह्वान करते हैं। अच्छा, एक और आपने देखा होगा कि एक आंदोलन का मैं तरीका देख रहा हूँ जी, है ना। तो जब भी ये आंदोलन होते हैं, और चाहे वो व्यापारियों की तरफ से हो या सामाजिक संगठनों की तरफ से हो या अन्य किसी संगठन की तरफ से हो, तो देखने में ये आता है कि अचानक देखते हैं कि जो जय स्तंभ चौक पे है या अन्य किसी सार्वजनिक प्लेस को रास्ता बंद कर देते हैं और फिर आम नागरिकों को नहीं निकलने देते हैं, और निकलते हैं तो फिर वायलेंस की स्थिति बनती है। तो इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है क्या? हाँ, ये आप कह रहे हैं, पब्लिक तो परेशान होती है उसमें, लेकिन क्या करें, वो एक मंच ही नहीं है यहाँ पे वासुदा में। और मैं जैसे कई जगह रामलीला मैदान है या कहीं ऐसा मैदान, मैंने भी 1-2 बार बोला, इससे जैसे मेडिकल लाइन वाले, बच्चे वाले, हमारा व्यापार क्या अचानक हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी कभी क्या है, किसी देखिए आज जैसे प्रोग्राम बनाया, हमको ट्रेन पकड़नी है ना, और या हमें किसी अर्जेंट में किसी को हॉस्पिटल लेके जाना है। अब मालूम चल रहा है कि पता चला कि रोड पे लोग बैठे हैं और निकलने नहीं दे रहे हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो इसके लिए आप या तो प्रशासन से और या आपके संगठन के माध्यम से और लोगों से कि इसका कोई समाधान ऐसा करिए ना कि जिससे इस तरह की स्थितियां निर्मित ना हो। हाँ, मैंने अभी 2-1 बार बोला भी है माने प्रशासन से, कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जैसे कि अपन वहाँ जाके अपना सांकेतिक लोग, हमारा नहीं, व्यापार महासंघ किसी का भी सांकेतिक अपना धरना कर सकें, जिससे कि साथ में तो द्वेष भी हो जाता है, आपस में लोग लड़ भी जाते हैं। अब छोटा सा शहर और छोटे से शहर में अच्छा, नए बच्चे भी आ रहे हैं, वो जानते नहीं कि कौन व्यक्ति कैसा है, और मालूम चलता है कि फिर वो झगड़े की स्थिति हो जाती है, और स्थितियां इतनी बिगड़ जाती हैं कि वो कोर्ट कचहरी और थाने तक पहुंच जाती हैं, है ना। तो इन पे अंकुश लगाने के लिए कम से कम प्रयास ही, मैं ये समझता हूँ कि व्यापारियों को इसमें कुछ आगे आके करना चाहिए। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम इस पर विचार और करेंगे, और प्रशासन से ही मांग करेंगे कि इस टाइप की कोई ऐसी जगह सांकेतिक मिल जाए हम लोगों को। हम लोग नहीं माने, जो भी अपना स्थान तय हो जाए, जैसे अपना रामलीला ग्राउंड है कि आप ये एक अधिसूचना निकले कि साहब जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन जो भी करना है कि उस स्थान पर की जाएंगे, जिससे कि आम जनमानस को परेशानी ना हो। और ये जो भी विवाद होते वो
गलतफहमी के ही शिकार होते हैं, और उसमें निश्चित तौर पे देखिए, असाज में क्यों हर आदमी किसी को नहीं जानता है। हाँ हाँ, नहीं लेकिन देखिए एक दिक्कत ये है कि ठीक है आप नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा भी दायित्व, यदि हम किसी पीड़ा से पीड़ित हैं और उसके लिए हम जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए, और फिर पता चला हम दूसरे को पीड़ा दे रहे हैं, ये तो गलत मतलब बात कहीं है। भी किसी के साथ भी हो, हाँ, तो हाँ। ये मतलब आप अननेसेसरी किसी को, यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, तो उसकी रिक्वेस्ट को भी सुना जाना चाहिए। कोई भी आंदोलन करने वाला कोई भी व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसने किया, लेकिन जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें सुनने के साथ ही यदि वो करेंगे, तो अब छोटे से शहर में एक आपस में ही लड़ने वाली स्थितियां हो जाएं, और फिर दो दो तीन तीन स्थानों से पता चल रहा है यहाँ से भी लड़ाई हो रही है, वहाँ से भी हो रही है, और से, तो मतलब ये चीज़ ठीक नहीं है। वो तो गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं लोग। और एक और मेरा आपसे अंकल टैग में ये कहना है कि जो भी है धरना है, उसमें जो देखते हैं कि जो पार्टी आई है वो तो रहती ही नहीं है, बीच के लोग आके उसको हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक के साथ साथ वो ऐसी चीज निर्मित हो जाती है कि पता चलता है कि जो पॉइंट पे अपन धरना या वो कर रहे हैं वो तो अलग हट ही जाता है, और उसको एक रूप बन जाता है कि भाई इन्होंने गलत किया। देखिए मैं एक बात बोलूं, और वो मेरी आपसे शिकायत कह लीजिए, और या ये जनता की आवाज कह लीजिए, कि व्यापारी अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है। व्यापारी जो है वो एक आइकॉन होता है किसी भी शहर का। सही बात, ठीक है। आज मेरे घर अतिथि आएगा जी, तो उसका जो पूरा प्रभाव है वो मेरे घर के वैभव से नहीं पड़ेगा, वो आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान से मेरे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे आप एम्बेसडर के रूप में काम करते हैं जी। और जब मैं ये देखता हूं कि व्यापारियों का सामान दुकान से इतना बाहर रहता है कि आम आदमी परेशान होता है जी, निकलने में दिक्कत होती है, इंक्रोचमेंट दिखाई देता है, ट्रैफिक में दिक्कत होती है, और ट्रक उसी के सामने लग जाते हैं तो उससे परेशानी होती है। ये ऐसा नहीं समझिए कि ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये एक आप अमूमन किसी से ही बात करेंगे वो ये सब बात रखते हैं। नहीं, आप... तो इसमें कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है क्या कि व्यापारी अपना सामान एक हद में रखें। अब कभी कभी जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो टीन शेड भी 15-15, 20-20 फीट बाहर हैं, और जब प्रशासन आता तो हड़बड़ी में उसको हटाने का प्रयास होता है, और उसके चलते कई बार कैजुअलिटी हो जाती है ना। अब कैजुअलिटी होती है तो देखिए किसके घर का चिराग को चोट लगती है, किसको नुकसान होता है, तो वो एक, और गलती किसकी अपनी है, फिर हम उस गलती को प्रशासन पर थोपते हैं, है ना। तो और वो कहीं ना कहीं, और फिर प्रशासन क्या है, प्रशासन फिर करता टाइम पास। वो क्यों करेगा, आपके शहर को सुंदर क्यों बनाएगा वो, है ना। तो इसमें प्रयास व्यापारियों की ओर से नहीं हो सकता क्या कि व्यापारी अपने आप में ही, व्यापारियों, आपका कहना सही है, कुछ दुकानदार। अच्छा इसमें एक और प्रश्न मैं जोड़ दूं, प्रश्न इसमें जोड़ दूं, फिर आप आंसर हो देना कि मुझे एक बात और समझ में नहीं आती है कि ये ऐसी कौन सी एजुकेशन है कि जो है कि व्यापारी जैसे ही अपना व्यावसायिक प्रतिष्ठान शुरू करते हैं और इंक्रोचमेंट बाहर पहले कर लेते हैं, तो ये कोई ट्रेनिंग मिलती है या कोई स्कूल से शिक्षा मिलती है कि इस तरह से करना है। जब हम अच्छे स्कूल में पढ़ के आते हैं और फिर हम वही काम करते हैं तो निश्चित तौर पे या तो शिक्षा में कमी है या ये व्यावसायिक माइंडसेट ऐसा है। अब पूरी आप बताएं। ये क्या है, आप शिक्षा तो खैर बहुत जरूरी है, और इस समय जो भी व्यापार है उसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की जरूरत है। जीएसटी को लेके और भी बिल हैं सारी, बिगर इंग्लिश के और काम ही नहीं होता। और यहाँ पे आपका कहना सही है, बहुत से लोग बाहर रख लेते हैं सामान। कई बार हमने भी निवेदन किया है, और उसके कारण कुछ जो अंदर रखे रहते वो भी बेचारे कहते हैं कि भाई साहब हमारा ये बाजू वाले रखे हैं। लेकिन कुछ हद तक अभी अंकुश लग गया है। पिछले बार हमारे महोदय जी आए थे तो हमने 5-5 फीट के टीन सेट अंदर कर दी। अब आप शहर अपना अब बढ़ता जा रहा है और यहाँ कोई ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक के साथ साथ जैसे पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग मैन है यहाँ पे। अब अमूमन गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है। अब आदमी कार लेके आ रहा तो अब पार्किंग की व्यवस्था के लिए एक छोटी सी बात बताऊं कि आज इंक्रोचमेंट की स्थिति ये है कि शासकीय विभाग दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, पहले वहां गुमटी रखी जाती है, गुमटी रखने के बाद पक्का हो जाता, पक्का होने के बाद राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो जाता है, कभी इस पार्टी का कभी उस पार्टी का, और वो उनको एक वो मिल जाता है और एक परमानेंट उनको। अब जब उनको हटाने की बात होती है तो वो कहते हैं हमें कोई स्थान दीजिए।
मतलब अनलॉजिकल बात है कि भाई आप किसी जगह पे इंक्रोचमेंट करके अपराध कर रहे हैं और अपराध करने के बाद फिर आप कह रहे हैं कि हमें जगह दीजिए। एक बात। दूसरी बात, किसी भी शहर के विकास का मूल आधार होता है शासकीय बिल्डिंग भी, जी, है ना। शासकीय जो भवन होते हैं उनसे शहर की सुंदरता और उसकी परिपक्वता दिखाई देती है। जी। लेकिन जैसे ही हम अपने शहर के अंदर जाते हैं तो वहां शहर की परिपक्वता दिखाई देती है झुग्गी झोंपड़ियों से, इंक्रोचमेंट से। इस मतलब आप ये देखिए, सरकारी बिल्डिंग के आगे जहां पार्किंग की व्यवस्था हो सकती थी वहां तो ऑलरेडी इंक्रोचमेंट कर लिया। अब हम पार्किंग के लिए जगह कहां लेंगे, है ना। आप खुद समझ सकते हैं कि पार्किंग की जगह के लिए सरकारी जमीन तो जो थी, अब सरकारी जमीन के पास पार्किंग हो सकती है, लेकिन पार्किंग के लिए अब कोई बिल्डिंग, मतलब या तो वो जमीन खरीदे सरकार, फिर सरकार खरीद के वहां पर पार्किंग बनाए, ये तरीका है। और जो ऑलरेडी सरकार की जमीन है जहां पर बन सकती है पार्किंग, वहां पे अपन इंक्रोचमेंट कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब व्यापारियों को भी एक प्रयास करना चाहिए। व्यापारी, देखो मैं आपको यहाँ बता दूं इस चैनल के माध्यम से, आपको लगता है भीड़ है और बहुत जगह अव्यवस्था है, हमने कई बार मांग की जो मैन है ठेले वाले, सब्जी वाले, उनको एक विशेष जगह दी जाए तो जहाँ वो सेट हो जाए। ठीक बात है। और सब्जी का भी रूप, ठेले वाले का रूप होता है चलित में, चलित में होता है, तो वो रुक जाते हैं। अब वो भी बेचारे कहीं ना कहीं, हम व्यापारिक दृष्टि से देखें, घर नहीं, चला रहे, परिवार चला रहे। देखिए हम नुकसान, मेरा मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात कह के मैं किसी का नुकसान करना चाहता हूं, मेरा नुकसान करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ये है कि एक शहर भी सुंदर दिखे और व्यापार डबल हो। व्यापार डबल कैसे हो पाएगा? यदि किसी व्यक्ति को खड़े होने जगह हो जाएगी, हो सकता है आपकी दुकान पर उसे कोई बहुत अच्छी चीज दिखाई देगी, अब उसको वो रुकना चाहता है, उसको रुकने के लिए कहीं जगह ही नहीं, वो यहाँ दूर दूर तक देखे गाड़ी कहाँ खड़ी करे, और वो आपकी दुकान से आगे निकल गया, फिर उसका माइंडसेट चेंज हो गया, वो कहेगा अरे यार चलो छोड़ो कल लेते हैं, फिर वो कल आएगा नहीं। तो इससे व्यापार भी प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बनाएं कि जिससे व्यापारियों को, इससे जो बातें मैं बोल रहा हूं, इनसे व्यापार को ही गति मिलेगी, व्यापार को ऐसा मतलब ऊर्जा मिल जाएगी एक नई तरह की। अब रहा सवाल, उसके लिए व्यवस्था तो बनवानी पड़ेगी। और आपने जैसे कहा ठेले वाले चलित होते हैं, ये सब जानते हैं कि ठेले का जो परमिट होता है वो चलित के लिए मिलता है, स्थायी नहीं मिलता है। अब कहां से, किसके कारण, किसकी मजबूरी होती है ये नहीं पता, लेकिन ये ठेले की भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन शहर को सुंदर बनाना है तो प्रयास तो सभी को करने होंगे। इसमें मैं आपको बताऊं, हम लोग हमेशा आगे ही रहते हैं शहर के विकास के लिए। और जो क्या होता है, कहीं भी अपन बाहर जाते हैं तो अपन को लगता है कि इस शहर में आए तो वाकई छोटा शहर भी सिस्टमेटिक है। तो ये पहले जो आपने कहा कि सरकारी बिल्डिंग के सामने, अभी जैसे गवर्नमेंट स्कूल के सामने है, तो वहाँ भी पक्की सरकार के द्वारा, अपने स्कूल्स के द्वारा दुकान बना के उनको अलाट कर दिया। मैं ये बताऊं, आप मुझे एक चीज बताइए, किसी भी सरकारी भवन के आगे दुकान बनाने की मांग क्यों करते हैं? अब है ही नहीं है व्यवस्थित जगह। नहीं तो इंक्रोचमेंट करके आप उनसे उनको कह रहे हो कि आप अपने घर में मतलब हमें एक पक्की दुकान बना के दो। ये तो मतलब आप किसी के साथ, गवर्नमेंट स्कूल के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? नहीं, ये पहले से ही बनी है ना। नहीं, पहले तो गुमटियां खोके रखे थे वहां पे, अब उनको धीरे 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 खोके से वो बड़े 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 होते गए। हम उनको हटाने की नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनको कहीं तो अन्य जगह स्थान देके उस जगह को आप पार्किंग के रूप में यूज कर सकते हैं। हाँ, तो कोई प्लानिंग चल रही है, नए बस स्टैंड पे एक बना रहे हैं। नए बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड की जगह पड़ी हुई है, वहां पे आप एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दें, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दें, वहां इनको शिफ्ट कर दें और उस जगह को पार्किंग के रूप में, तो मैं समझता हूँ एक प्रॉपर पार्किंग बन जाएगी। और एक शासकीय बिल्डिंग जो आज से 40, 50, 60 साल, 70 साल पहले बना था, तो वो बिल्डिंग भी तो लोगों को दिखाई देनी चाहिए कि ये भैया आपके शहर का ये गवर्नमेंट स्कूल है, वो भी दिखना चाहिए ना। थाना भी दिखना चाहिए, पोस्ट ऑफिस भी दिखना चाहिए, रेस्ट हाउस भी दिखना चाहिए। तो शासकीय बिल्डिंग तो दिखती नहीं है। अब ये बात हम आज आपका जो पॉडकास्ट में सुनेंगे तो उनको ये लगेगा कि यार ये तो हमारे विरोध बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे सभी का भला होगा, इससे व्यापार में वृद्धि होगी और एक अच्छा स्थान प्राप्त होगा सबको। अभी जनप्रतिनिधियों द्वारा एक अपने 2 जगह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का चल रहा है जी, और एक चौपाटी का भी निर्माण हो रहा है कि जो ठेले वाले हैं, जो चाट वाले, वहाँ जाके एक स्थान पे पिकनिक के तौर पे बन जाएगा वहाँ चौपाटी। और रही बात जो सरकारी बिल्डिंगों की है, उनका भी चल रहा है कि भाई इनको कहीं शिफ्ट कर दें दुकानदारों को, इससे बिल्डिंग दिखने लगे। और
अब व्यापारी हैं, एकदम तो हटाए नहीं जाएंगे बेचारे। नहीं, हम बिल्कुल, देखिए व्यापार बेचारे, उनके भी परिवार है व्यापारियों के। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, व्यापारियों के भी परिवार है, उनको भी एकदम आप किसी से कह दें कि हट जाए, पहली गलती तो ये कि मेरे हिसाब से तो जिस दिन रखी गई थी उसी दिन हटा दिया जाता, वही मेरा कहना है। यदि उसी दिन हटा दिया जाता तो ये सारी समस्या नहीं होती। लेकिन राजनीतिक संरक्षण होते हैं, है ना, इंक्रोचमेंट कराने के पीछे पूरा राजनीतिक संरक्षण होते हैं, इसके चलते ये शहर की सुंदरता खराब होती है। और फिर बाद में जेसीबी आती है, डंपर आते हैं और फिर तोड़ते हैं, तो व्यापारी का भी नुकसान होता है। एक व्यापारी जैसे तैसे अपने उसको खड़ा करता है और फिर मालूम चलता है कि जेसीबी आया, अतिक्रमण के नाम पे उसको हटाता है, तो कितना प्रभावित होता है, पता नहीं उस समय उसके घर की स्थिति क्या है, हटा सकने की स्थिति है कि नहीं, उसी से उसका काम चल रहा। मतलब इस तरह की बहुत सारी आर्थिक परेशानियां आती हैं, आर्थिक भी आती है, शारीरिक भी आती है। हमारे सामने एक युवा बेचारा जल्दी में टीन सेट खोलने के चक्कर में हाई टेंशन लाइन से टकरा गया था, एक्सपायर हो गया था। बताइए कितनी बड़ी क्षति हुई है, वो कोई उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। अब ये प्लान आते हैं, मास्टर प्लान आते हैं, उस शहर की विकास के लिए मास्टर प्लान अगर सही तरीके से उपयोग किए जाए तो शहर का विकास होगा। हम उसमें सहायक हैं, ऐसा नहीं कि व्यापारी आके रोड पे ही कुछ करे, वैसे भी अंदर जाके काम कर रहे हैं बहुत से व्यापार। लेकिन हमारा ये कहना बेचारे छोटे दुकानदारों के लिए कुछ ऐसी जगह शिफ्ट हो जाए। विपिन जी, आप चूंकि युवा हैं और आपके कार्यकाल में मैं ये चाहता हूँ कि शहर की एक अच्छी अधोसंरचना तैयार हो और ऐसी तैयार हो कि जैसा काकपुर की आपने देखा होगा कि उन्होंने जो हाट बाजार बनाया है, इतना सुंदर बनाया है, मतलब कहना चाहिए कि एक छोटी सी जगह में इतना सुंदर हाट बाजार जब वहां बन सकता है, तो ये तो शहर आपका बहुत बड़ा शहर है और बहुत दानवीरों का शहर है, बहुत धर्मात्माओं का शहर है। और यहाँ के व्यापारी तो कहना चाहिए कि हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, तुरंत तैयार हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। ये यहाँ के व्यापारियों की बहुत अच्छी विशेषता है कि बहुत सहयोग करने मना नहीं करते हो, लेकिन उनसे हम सहयोग ले नहीं पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे सिस्टम में कहीं ऐसी वो चीज़ नहीं आ पा रही है कि हम उनका सहयोग लें। तो आप युवा हैं, तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आपके व्यापार महासंघ के में रहते और शहर के लिए कोई अच्छी प्लानिंग हो और इंक्रोचमेंट खत्म होकर, क्योंकि आप हमारे आइकॉन हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि आप हमारे आइकॉन हैं, आपके कारण हमारा नाम होता है, क्योंकि हमारे आने वाला अतिथि हमारी कम आपकी तारीफ ज़्यादा करता है कि अरे यार वहाँ गए थे हम, बड़े बड़े शोरूम हैं, बहुत अच्छा, वहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है ना, वहाँ के व्यापारी बहुत अच्छे हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ उस शहर को प्रेजेंट करती है। तो इसी आशा के साथ यदि आप और कुछ कहना चाहते हो तो आप बताइए। नहीं, धन्यवाद। और आपने कहा व्यापारी, हमारे यहाँ धार्मिक जितने भी प्रोग्राम होते हैं या मेडिकल से रिलेटेड हो, कैंप लगते हो, ये व्यापार महासंघ के अंतर्गत भी आते हैं और व्यापारियों की तरफ से बहुत सेवा भाव वाले, इसलिए हम लोगों ने वासुदेव नगर की शुरुआत की है। बहुत अच्छी और धार्मिक कार्यक्रम होते ही रहे। और मेरा आपसे ये कहना है कि ये जो आपका चैनल है, ये बहुत अच्छी आपकी बात उठा रहे हैं और जो भी मेरे से अब अच्छा प्रयास हो सकेगा उसके लिए मैं कार्य करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विपिन तिवारी जी, और इनसे इसी आशा के साथ आज हम इनको विदा करेंगे कि शहर का जब नया रूप हम इनके सामने देखें कि इनका और ये राजनीतिक संरक्षण जो लोग देते हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरह के लोगों को संरक्षण ना दें। उनको भी निवेदन करें कि भाई आज आप यहाँ रख रहे हैं, कल कोई योजना आएगी हटाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा ये है कि उनको कोई स्थायी जगह दें और स्थायी रोजगार उनको उपलब्ध हो सके। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएं और कॉम्प्लेक्स बना के देखिए, आज युवा है, बेरोजगार है, उसको भी रोजगार की आवश्यकता है, तो कोई ना कोई माध्यम तो उसको लगेगा। अब जब कुछ नहीं दिखाई देता तो वो कहीं ना कहीं जाके इंक्रोचमेंट करके गुमठी रखता है या अपना व्यापार कैसे नहीं कैसे शुरू करता है। तो इसमें उसका दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम उनको कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। तो आप और हम सब मिलकर अब शहर को अपना सुंदर बनाएंगे, ऐसा हम संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। नमस्कार।